कहानी का आरंभ होता है एक सामान्य से दिन से, जब गोपाल, उसकी माँ और उसकी पत्नी सीमा खाने की टेबल पर बैठे होते हैं। यह परिवार एक साधारण भारतीय परिवार है, जहाँ दिनचर्या और परिवार के सदस्यों के बीच के रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन कभी कभी हम इन छोटे छोटे रिश्तों और कार्यों की अहमियत को समझ नहीं पाते, और वहीं इस कहानी का मुख्य विषय है। खाना खाते समय गोपाल अपनी पत्नी सीमा से शिकायत करता है, सीमा, तुमने आज फिर से दाल चावल बनाया है। तुम तो घर पर रहती हो ना, सिर्फ हाउस वाइफ ही हो, फिर भी रोज वही साधारण खाना क्यों बनाती हो? कुछ नया, कुछ अलग बनाने का मन नहीं करता है क्या? सीमा इस पर जवाब देती है, मैं आज सूजी की खीर बनाने वाली थी, लेकिन रसोई में सूजी खत्म हो गई थी। मैंने कल ही ऑर्डर किया था, पर अब तक आया नहीं है। मैं कल जरूर बनाऊंगी। इस बीच रसोई में कुकर की आवाज सुनाई देती है और सीमा जल्दी से उठकर वहां जाती। वापस आने पर वह बताती है, मैंने कुकर में आलू डाले हैं, शाम को आलू के बड़े बनाने वाली हूँ। इस पर गोपाल की माँ और गोपाल दोनों खुश हो जाते हैं कि शाम को उन्हें उनके पसंदीदा आलू बड़े खाने को मिलेंगे। तभी दरवाजे की घंटी बजती है और सीमा दरवाजा खोलने जाती है। वापस आकर फिर से खाने में शामिल हो जाती है। इसी बीच गोपाल की माँ उसे टोकती है, अगर तुमने दरवाजा खोल दिया होता तो क्या हो जाता? बेचारी सीमा खाना भी ठीक से नहीं खा पा रही है। गोपाल जल्दी से माफी मांगता है, माँ, मुझे ऑफिस जाने में देर हो रही है, इसीलिए नहीं उठा। इसके बाद गोपाल अचानक याद करता है कि उसे ऑफिस के लिए जरूरी फाइल ढूंढनी है। वह सीमा को आवाज देकर कहता है, सीमा, मेरी फाइलें नहीं मिल रही है, मुझे तुम ढूंढ कर दे दो। सीमा खाने से उठकर फाइल ढूंढने के लिए चलने वाली ही थी, लेकिन गोपाल की माँ उसे रोकते हुए कहती है, बेटा, खुद ढूंढ लो, सीमा को अभी खाना खाने दो। फिर कुछ देर बाद गोपाल की आवाज आती है, मिल गई फाइल। यह सुनकर सीमा और उसकी सास एक दूसरे को देखकर मुस्कुराती हैं। रात को जब सीमा आलू के बड़े और खिचड़ी बनाकर सबके लिए परोसती है तो गोपाल और उसकी माँ दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। खाना खत्म करके सीमा सब काम निपटाकर सो जाती है। अगली सुबह गोपाल अपने बेडरूम में फाइल ढूंढ रहा होता है। तभी फाइल ढूंढने के चक्कर में वह पूरे कमरे को अस्त व्यस्त कर देता है। गोपाल बड़बड़ाता है, इस घर में कुछ भी समय पर नहीं मिलता, औरतों के पास तो कोई काम ही नहीं होता, दिन भर बस इधर उधर की बातें करती रहती है। सीमा उसकी यह बात सुनकर कमरे में आती है और कमरे की हालत देखकर गुस्से से पूछती है, आप यह क्या कर रहे हो? गोपाल गुस्से में कहता है, तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है कि फाइल कहाँ रखी है? दिन भर तुम क्या करती रहती हो? सोई रहती हो क्या? सीमा उसकी फाइल ढूंढ कर दे देती है, लेकिन गोपाल के इस बर्ताव से आहत होती है। गोपाल ऑफिस के लिए निकलते समय चिल्लाता है, हाउस वाइफ से शादी करके बहुत बड़ी भूल की मैंने। गोपाल की माँ उसकी बातें यह सुन लेती है और वह सीमा के पास जाती है। सीमा उसकी बातों से दुखी होकर रोती रहती है। गोपाल की माँ उसे समझाती है, गोपाल को अभी समझ नहीं है, पर वो तुम्हें बहुत प्यार करता है, हमें उसे थोड़ा सबक सिखाना ही होगा ताकि उसे तुम्हारी मेहनत की कदर हो। अगले दिन सुबह गोपाल जब सोकर उठता है ना, तो वह सीमा को चाय के लिए पुकारता है। उसके पास माँ बैठी होती है और कहती है, सीमा घर पर नहीं है, वह अपने मायके गई है। गोपाल तुरंत फोन निकालता है, लेकिन उसकी माँ उसे रोकते हुए कहती है, बेटा, फोन मत करो, वह 2-3 दिन में आ जाएगी। गोपाल माँ से कहता है, माँ, चाय चाहिए?
इस पर माँ कहती है, हाँ 2 कप बना लो, मैं भी पी लूंगी। गोपाल अनिच्छा से रसोई में जाकर चाय बनाता है। जब वह चाय लेकर आता है तो माँ कहती है, अरे बेटा, अगली बार जब चाय बनाओगे ना तो ध्यान रखना कि तुलसी डालना मत भूलना। गोपाल को यह सुनकर थोड़ी झुलझुलाहट तो हुई, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाया। इसके बाद गोपाल मटर पनीर खाने की इच्छा जाहिर करता है तो उसकी माँ कहती है, अरे वाह, आज मेरा बेटा मटर पनीर बनाएगा। बहुत दिन से मटर पनीर खाने की इच्छा हो रही है। गोपाल कहता है, माँ, मैं मटर पनीर आपको बनाने के लिए नहीं, खाने के लिए बोल रहा था। माँ जवाब देती है, नहीं बेटा, मेरे घुटने में दर्द है, मैं रसोई में खड़ी नहीं रह सकती। गोपाल फिर से रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करने की कोशिश करता है, लेकिन माँ उसे रोकते हुए कहती है, बाहर का खाना मुझे नहीं भाता, मुझे गैस हो जाती है। गोपाल झुलझुलाहट में खुद ही रसोई में जाकर दाल चावल बना लाता है। जब वह खाना लेकर आता है तो माँ कहती है, बेटा, तुम तो मटर पनीर बनाने वाले थे ना। गोपाल थकावट से कहता है, माँ, वो बनाने में मुश्किल होती है ना, इसीलिए मैंने दाल चावल बना लिया। माँ कहती है, सीमा होती तो वह जरूर मटर पनीर बनाकर देती। खैर, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर भी खुश होगी। खाना खाते समय माँ कहती है, अरे बेटा, दाल में नमक कम है, जा और नमक लेकर आ। गोपाल नमक लाकर देता है, फिर पानी भी लाकर देता है। इस पर गोपाल को एहसास होता है कि सीमा का काम कितना मुश्किल होता होगा, लेकिन वह इसे हमेशा हल्के में लेता था। खाना खत्म होने के बाद माँ गोपाल से कहती है, अब बर्तन भी धो लो। गोपाल बर्तन धोता है, फिर माँ उसे अपनी चादर ओढ़ाने के लिए कहती है। इसके बाद जब वह बाहर जाने लगता है तो माँ उसे एसी का तापमान कम करने को कहती है। इन सब बातों से गोपाल परेशान होकर चिड़चिड़ा हो जाता है, लेकिन वह कुछ नहीं कह पाता। अगली सुबह गोपाल जल्दी उठकर सब्जी काटने लगता है। उसका ध्यान सब्जी पर नहीं होता, बल्कि वह सीमा के बारे में सोच रहा होता है। उसे पछतावा होता है कि उसने सीमा के साथ कैसा बर्ताव किया। वह सब्जी काटते काटते अपनी उंगली भी काट लेता है। वह तुरंत जाकर पानी से हाथ धोता है, तभी सीमा उसके पास आती है और उसकी उंगली पर पट्टी बांधने लगती है। गोपाल आश्चर्यचकित हो जाता है। सीमा, तुम तो मायके गई थी ना? सीमा मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं, मैं घर में ही थी। ये सब सासू माँ और बहू का प्लान था, ताकि तुम्हें यह एहसास हो कि घर का काम कितना मुश्किल होता है। गोपाल सीमा को देखकर खुश होता है और माफी मांगता है। सीमा, मुझे अब समझ आ गया है कि घर का काम कितना मुश्किल होता है। मैं तुम्हें अब कभी नहीं कहूँगा कि तुम क्या करती हो, और आगे से हम दोनों मिलकर घर का काम करेंगे, क्योंकि घर हमारा है तो काम भी हमारा है। उसकी बातें सुनकर गोपाल की माँ भी बहुत खुश होती है। इस तरह गोपाल ने समझ लिया कि एक हाउसवाइफ का काम कितना महत्वपूर्ण होता है और उसे भी घर के कामों में हाथ बटाना चाहिए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। बेल आइकन जरूर दबाना ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचती रहे।